हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से इस चैनल का नाम बताने का कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि बार बार वीडियो में इसका मेंशन हो ही जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सजीव के बारे में और जैव प्रक्रम के बारे में। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसका अगर वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक होगा क्या? पोषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग सजीव के बारे में समझे थे कि सजीव क्या होता है, इसके अलग अलग कैरेक्टर के बारे में हम लोग देखे थे। और फिर हम लोग जैव प्रक्रम पढ़े थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। इसी में बताए थे क्या कि जैव प्रक्रम जो है किसी भी जीव के शरीर में होने वाली हुई सारी क्रियाओं को कहा जाता है जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। मतलब क्या, हमारे बॉडी में होने वाली हुई सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है, हमारे शरीर को जिंदा रखती है। उसी में से एक है पोषण, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले समझते ये पोषण होता क्या है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, वो या तो प्लांट का हो या एनिमल्स का हो, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है भोजन करते हैं कि नहीं? आप भी करते हो, हम लोग भी करते हैं। अब कहोगे पेड़ पौधा को तो हम खाना खाते हुए देखते ही नहीं देखते हो ना, लेकिन पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाता है। अब कैसे? तो उसके बॉडी में होता है फोटोसिंथेसिस, और इसी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है वो अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन संश्लेषित करता है। ये प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये पोषण क्या होता है। तो कोई भी सजीव अपने शारीरिक वृद्धि के लिए तथा अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, अपने कोशिकाओं के बीच मेंटेन बनाए रखने के लिए, हमारी कोशिका कहीं पे टूट फूट जाती है, उसका मतलब उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। या ऐसे बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे अगर हम लोग कोई काम करने के लिए गए, अगर खाना पीना नहीं खा के जाते हैं तो वीकनेस फील होता है ना, कमजोरी। वही अगर हम लोग खा के जाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी होता है, तो हम कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। तो हम लोग को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक हमें एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और खाना में होता है क्या? पोषक तत्व। क्या होता है? हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रेंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रेंट। और यहाँ पे हम लोग को कुछ न्यूट्रेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट। और क्या? प्रोटीन का भी नाम सुने होंगे। और क्या? फैट कहे तो क्या? वसा। प्रोटीन मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया। और क्या होता है? विटामिन हो गया। और क्या? खनिज लवण जितने भी हो गए ना, ये सब। तो ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व है। क्या है? ये सब पोषक तत्व है। लेकिन हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा कि हम लोग के भोजन में जो इतना सारा पोषक तत्व होते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है। आपसे कोई पूछेगा कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उनमें कौन कौन सा पोषक तत्व होता है? क्या कहोगे? कार्बोहाइड्रेट बोलना, प्रोटीन बोलना, फैट बोलना यानी कि वसा, विटामिन बोलना, खनिज लवण बोलना। खनिज लवण कहे तो यही आयरन वगैरह हो गया, ये फिर कैल्शियम वगैरह, ये सब हो गया। तो ये सब आ जाता है खनिज लवण में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ना ही हमारे बॉडी में विटामिन का पाचन होता है, ना ही अन्य जितने भी कैल्शियम वगैरह होता है, इस सब का डाइजेशन होता है। इस सब का नहीं होता। तो फिर बताओ होता किसका डाइजेशन? हम जो खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी पोषक तत्व जाते हैं, ये सब जाते हैं भोजन के माध्यम से। जैसे हम लोग चावल रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। हम लोग दाल मछली ये सब खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दूध पीते हैं या तेलीय पदार्थ जैसे लिट्टी समोसा से ये सब खाते हैं ना, तेलीय पदार्थ हो गया, इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और दूध में भी। तो ये फैट वगैरह होता है। तो ये सब पोषक तत्व हो गए जो अलग अलग भोज्य पदार्थों में ये सब पाया जाता है। तो इस सब का पाचन हमारे बॉडी में होता है। लेकिन हमारे बॉडी में 3 ही चीज़ का पाचन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का, एक प्रोटीन का, और एक फैट का, वसा का। मैं बता दूं कि इस सब का पाचन होता कहाँ है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है हमारे मुख गुहा में। कहाँ होता है? हमारे मुख गुहा में।
ये जो हमारा मुंह है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही खत्म हो जाता है। जिस समय हम लोग भोजन को चबाते रहते हैं ना, तो हमारा जो लार है, हमारे मुख गुहा में जो लार होता है ना, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग जिसे हम लोग एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज। और इसी एंजाइम के द्वारा जो है इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया जाता है। एमाइलेज एंजाइम को ही हम लोग टाइलिन भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइलिन। ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है कि हम जिस समय भोजन चबा रहे होते हैं और हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसका पाचन कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। कौन सा एंजाइम करता है? तो टाइलिन। कौन करता है? टाइलिन करता है। टाइलिन को ही हम लोग एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये होता है यहाँ अमाशय में। अमाशय जो स्टोमक होता है ना, हमारा ओरिजिनल पेट, ऊपर से जो ये देख रहे हैं ये हमारा पेट नहीं है, इसे हम लोग पेट नहीं कहते, इसे हम लोग उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर गुहा। जो ओरिजिनल पेट है ना, जो इसके अंदर होता है अमाशय, ये हमारा ओरिजिनल पेट अमाशय होता है। यहाँ पे भोजन जाके स्टॉक रहता है और पाचन। आप यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे मुख गुहा से। क्यों? क्योंकि ऐसे हम लोग भोजन उठाते हैं, ऐसे उठाए और ऐसे मुख में जैसे ही डालते हैं, चबाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुंह से ही ना। और जिस समय चबा रहे होते हैं उसी समय कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और पाचन करता कौन सा एंजाइम है? तो टाइलिन एंजाइम करता है, या इसी को हम लोग एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, ये करता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये क्लियर हुआ कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो इतनी सारी बात आपकी यहीं पे खत्म हो गई। तो हम लोग बात कर रहे थे पोषण का, तो पोषण से आगे हम लोग चल गए, लेकिन अभी हम लोग पोषण पहले समझे नहीं है। तो हम लोग जो यही भोजन ग्रहण करते हैं ना, खाना खाते हैं, तो हमारे खाना में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये वसा, विटामिन, ये सब हो गया। तो इसी सब का जो उपयोग हम अपने शरीर में करते हैं, इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? कि हम लोग जो खाना खाते हैं और हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, इसी सब पोषक तत्वों का जो हमारे बॉडी में उपयोग किया जाता है। अब कहाँ उपयोग किया जाता है? एनर्जी के फॉर्मेशन में, शरीर में एनर्जी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यही जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण समझ में आया? चलो समझ में आ गया। तो पोषण को कैसे परिभाषित करोगे? तो पोषण जीवों के शरीर में होने वाली वैसी क्रिया है जिसके माध्यम से शरीर में ग्रहण किया गया भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का हम लोग उपयोग करते हैं। जिस भी काम में करें, एनर्जी के फॉर्मेशन में ऐसे करते हैं, तो जहां हम लोग उपयोग करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कैरोलस लिनियस के बारे में और अरस्तु के बारे में। अरस्तु और कैरोलस लिनियस ने पूरे सजीव प्रजाति को, पूरे लिविंग थिंग्स को दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन? बोला था क्या? एक होगा एनिमल्स और एक होगा प्लांट्स। तो आप लोग को बता दें कि प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है ये अलग होता है, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन का जो होता है, मतलब पोषण का जो विधि होता है, ये अलग होता है, और प्लांट में भी पोषण का विधि अलग होता है। दोनों में अलग अलग होता है, और यहीं से पोषण को दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला है? नहीं लीजिए, छोड़ दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे पोषण की प्रकार। पोषण समझ में आ गया। तो बोले क्या कि हम लोग 9th में पढ़े थे अरस्तु के बारे में, और एक पढ़े थे कैरोलस लिनियस के बारे में। इन दोनों ने एक ही चीज बताया था कि जितने भी सजीव है ना, उन सभी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कौन? एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल्स। और इसी बेस पर अगर हम बात करें, तो पोषण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषण
और एक होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण समझिए थोड़ा सा। किसी भी हम पहले ही क्लास से बताते आ रहे हैं कि अगर जो चीज समझ में नहीं आए तोड़ दो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए उसे तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? यहाँ पे क्या है? स्वपोषण है, नहीं समझ में आ रहा है ना? स्वपोषण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से स्व को अलग कर दो, स्व प्लस में क्या? पोषण। अगर पोषण का अगर हम मतलब समझे तो पोषण का मतलब क्या? डायरेक्ट समझ लो क्या? भोजन ग्रहण करना। हालांकि ये होता नहीं है, पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करना होता नहीं है, लेकिन दोनों एक ही है कि हम लोग अगर हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में पोषण होगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के समानुपाती है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा मोड़ा मैच करता है, इसीलिए पोषण को ही हम लोग भोजन ग्रहण करने का विधि भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। और स्वयं का मतलब होता है खुद ब खुद। जो जीव अपना भोजन खुद बना लेगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जो जीव अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर लेता है कहीं से, या खुद ब खुद अपना भोजन बना लेता है, उसके शरीर में होता है स्वपोषण। और उस जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और पर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पर को अलग कीजिए, पोषण को अलग कीजिए। तो पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना या भोजन बनाना। पर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर से यहाँ अलग कर लीजिए, पराया। और पराया का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा। तो जब कोई जीव पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी पराये जीव पर या किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स। और स्वपोषण को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो जब कोई जीव अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पे डिपेंड नहीं रहता है, अपना भोजन खुद वो बना लेता है, अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। और उस जीव को क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जो अपना भोजन खुद बना लेगा ना, उसे हम लोग स्वपोषी बोलेंगे। और उसके बॉडी में जो ये प्रोसेस होता है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। और जो जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होगा, उसे क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। और उस जीव को क्या कहेंगे? उस जीव को हम लोग परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोषी। ये तो समझ गए, जो अपना भोजन खुद बना लेगा उसे स्वपोषी कहेंगे, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होगा उसे परपोषी कहेंगे। इतना बात समझ में आया ना? आ गया? आया कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में लिख दो, पहले लिख ही दो। और एक बात बोलूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। तो बता रहे थे, तो अगर यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दे दे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पता है ये पेड़ पौधा जो है ना, अपना भोजन खुद बना लेता है, किसी से मांगने नहीं जाता। समझ रहे हो? यहाँ पे किसी दूसरे जीव पे कह रहा है डिपेंड रहने की बात। यहाँ पे स्वपोषण में क्या बोले थे कि किसी दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं रहेगा, किसी दूसरे जीव पे। जीव कहने का मतलब क्या? जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सजीव होते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या? जिसमें भी स्वपोषण होता है, जिसमें भी स्वपोषण होता है, जो अपना भोजन खुद बना लेता है ना, वो किसी दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं होता। निर्जीव वस्तुओं पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे सजीव पे डिपेंड नहीं होता। जैसे बोले क्या कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है, बोलोगे कैसे? तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, जल एवं खनिज लवण चाहिए, और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण, और हाँ एक क्लोरोफिल चाहिए, और एक सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर हम बोल दे क्या कि अगर सूरज से सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा? मतलब वो भी किसी दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं? लेकिन इसे फिर भी हम स्वपोषण में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है। सूर्य का प्रकाश क्या है? निर्जीव है। जल एवं खनिज लवण क्या है? निर्जीव है। और क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये निर्जीव है। तो जब कोई जीव किसी दूसरे निर्जीव वस्तु पे डिपेंड रहेगा ना, तो उसे हम लोग स्वपोषण में रख सकते हैं। अगर यहीं पे अगर किसी दूसरे सजीव पे डिपेंड रहेगा, जैसे हम लोग किसी दूसरे पे ही डिपेंड है। अगर पेड़ पौधा से अनाज की उत्पत्ति अगर बंद हो जाए ना, तो हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे। फिर कहोगे कि मांस खा लेंगे। अगर बकरी से, खस्सी से,
कुत्ता का मांस नहीं खाते हैं। ये मुर्गा मुर्गी से मछली से अगर इस सब से अगर मांस का उत्पादन बंद हो जाए ना तो फिर हम लोग मांस खाने के लिए भी तरस जाएंगे। मतलब क्या, हम लोग किसी न किसी माध्यम से किसी दूसरे सजीवों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे परपोषी। जो किसी दूसरे सजीव पे डिपेंड होंगे उसे परपोषी कहेंगे, और जो किसी भी सजीव पे डिपेंड नहीं होंगे उसे हम लोग सपोषी कहेंगे। समझ में आई? आगे तो जितने भी एनिमल्स होते हैं इंसान को लेकर के, ठीक है, हम लोग भी एनिमल्स ही है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी। आप ये शेर को ही देख लो ना, अगर शेर को हिरन मान लो कि हिरन खूंखार हो गया, गाय भैंस बकरी ये सब खूंखार जानवर हो गया, शेर को भी मार के खाने वाला हो गया, तब शेर किसको मार के खाएगा? बताओ, किसको मार के खाएगा? नहीं खाएगा। मतलब क्या, या मान लो कि हिरन से, गाय भैंस बकरी सब से मांस का उत्पादन बंद हो जाए, उसका चमड़ी एकदम इतना मोटा हो जाए कि उससे उसका मांस खा नहीं सकते, तो फिर शेर क्या खाएगा? नहीं खा सकता ना। मतलब शेर भी किसी दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम गाय भैंस की बात करें तो ये आप लोगों को पता होगा क्या कि ये पेड़ पौधा जो होता है ना, ये सब भी सजीव ही होता है। तो अगर गाय भैंस को हम लोग घास फूस नहीं दे खाने के लिए, अगर ये सब जहरीली हो जाएगा, पेड़ पौधा जहरीला हो जाए, खाने से मर जाए, तो फिर क्या खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, वो सारे के सारे परपोषी होते हैं, और जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। समझ में आया ना? चलो, यहाँ से स्वपोषण का प्रकार नहीं है, लेकिन परपोषण का प्रकार है। परपोषण को फिर 3 भागों में बांटा गया, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और एक प्राणी संपोषी पोषण। 3 भागों में बांटा गया है। तीनों को देखते हैं, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे परपोषण। तो परपोषण में हम बताए थे क्या कि परपोषण पोषण की वैसी विधि है, परपोषण पोषण की वैसी विधि है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक जानकारी मैं दे दूं कि वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो ख़त्म होने वाला होगा ना, तो उसमें आपको मैं कुछ बोर्ड लेवल क्वेश्चन दूंगा कि आज मैंने जितना भी पढ़ाया उससे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग ये जो अभी देख रहे हो ना, ये देखो या ना देखो, लेकिन लास्ट में जाके जरूर देख लेना, क्योंकि जो सब क्वेश्चन होगा, भले मान लो कि वो नहीं टकराए, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि ऐसा है नहीं कि नहीं टकराएगा, टकरा ही जाएगा, ठीक है। गेस एक क्वेश्चन होता है, वो देख लेना। तो बात कर रहे थे परपोषण का। परपोषण क्या होता है? तो परपोषण पोषण की वैसी विधि होती है जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पे डिपेंड होता है, या कोई पेड़ पौधा हो या कोई जीव जंतु उस पर डिपेंड होता है। पोषण की वैसी विधि क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। और जिस जीव के शरीर में परपोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अब ये परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक हो जाएगा मृतजीवी पोषण, एक हो जाएगा मृतजीवी पोषण, एक हो जाएगा परजीवी पोषण, और एक हो जाएगा प्राणी संभोजी पोषण या प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषण। ये 3 हो गया, ठीक है। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषी पोषण या प्राणी संपोषण, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ? हीरो लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा? चलो समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। यहाँ पर देखो, हम पहले क्लास से ही बताते आ रहे हो, जो चीज नहीं समझ में आए उसे तोड़ दो, जो चीज नहीं समझ में आए तोड़ दो। फोन चलाना नहीं समझ में आए तोड़ दो, ये बोर्ड पे जो पढ़ाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है तोड़ दो, बात खत्म। उसी तरह मृतजीवी पोषण नहीं समझ में आ रहा है, इसे भी तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? पोषण को तो समझ ही लिए, तो पोषण को साइड करो, यहाँ से मृत को अलग करो। मृत का क्या मतलब होता है? मृत का मतलब होता है मरा हुआ। जो मर जाता है वो सड़गल जाता है ना, जो मर जाता है वो सड़ता ही है ना,
हम भी एक समय के बाद मरेंगे ना, तो मिट्टी के अंदर अगर कोई दफना दे तो वहां भी हम सड़ेंगे। तो मरा हुआ का मतलब क्या, सड़ा हुआ। और जीवी का क्या मतलब होता है, जीवी का मतलब जीव। तो देखो, वैसे जीव या पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि या परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी मरे हुए जीव या किसी सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया। या वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। और पोषण की इसी विधि को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया। अगर कंसंट्रेट करोगे ना तभी समझ पाओगे। अगर कभी यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम भी कभी कभी ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो कभी यहाँ ध्यान है, देखिए नोटिफिकेशन गिरा के तुरंत चल गए कहीं और, इंस्टा का नोटिफिकेशन में वहाँ चल गए। आजकल इंस्टा पे ज़्यादा लोग रील देखते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत सारा डायलॉग याद है। कहो तो कोई वीडियो में मैं सुना के दिखाऊं। चलो, तो क्या बता रहे थे, मृतजीवी, कैमरामैन फोकस करो, याद है ना। मृतजीवी पोषण क्या होता है ये समझिए। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए या तो किसी मरे हुए जीव पे डिपेंड होगा या किसी सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। या वैसे जीव जो अपना पोषण मरे हुए जीव या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। ठीक है। कहोगे एग्जाम्पल तो बताओ, तो एग्जाम्पल में ले लो किसको, जीवाणु को, दिख रहा है नीचे, जीवाणु को ले लो, कवक ले लो, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंगी। जीवाणु को क्या बोलते हैं, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। ये सब हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मृतजीवी। जैसे देखे होंगे ना कि जब हमारे अपने लोगों के आसपास क्या होता है, कोई जीव मर जाता है तो उसे छोड़ देते हैं ना कुछ दिन, तो वो सड़ने लगता है। फिर सड़ने के बाद उसका जो होता है ना, उसका बॉडी जो होता है कंपोज डिकम्पोज हो जाता है, पूरी तरह से वो सड़ गल जाता है। सिर्फ उसका हड्डी बचता है, उसके अंदर का जो मांस और ये चमड़ी जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। कहाँ चला जाता है, सड़ गल के वो कहाँ चला जाता है। तो ये छोटे मोटे जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं ना, ये उसे अपना भोजन बना लेते हैं, उसे सड़ा देते हैं, गला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। तो यही सब करते हैं। जो किसी का बॉडी सड़ जाता है ना, या अपने घर में आलू को सड़ते हुए देखे हो, तो यही सब करता है ये कवक, ये जीवाणु, यही सब सड़ा गला देता है। जो मृतजीवी होते हैं ना, जो मृतजीवी पोषण करते, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वही ये सब काम करते हैं, किसी भी चीज को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। आगे देखो, परजीवी पोषण। पता है हम लोग के शरीर में भी परजीवी पोषण होता है। कैसे, वो देखो। पोषण तो समझ में आया, पोषण को हटा दो, पोषण सब में समझ में आ गया कि पोषण क्या होता है। सिर्फ अब ये समझना है मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। नहीं, इसमें रहने, हटाओ ये। पर का मतलब क्या होता है, पराया। पर का मतलब क्या होता है, पराया। जीवी का मतलब क्या, जीव। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर, किसी दूसरे या किसी पराये जीव के शरीर पर अस्थाई या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। ध्यान से सुनना, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पे रह के, किसी दूसरे जीव के शरीर पे अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता हो या अपना पोषण प्राप्त करता हो, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो। अरे हम लोग के बाल में जो जू होता है ना, ढील जिसे कहते हैं, ऐसे हम लोग को नहीं होता, लड़कों को नहीं, ज्यादातर लड़कियों को होता है। ठीक है। पूरा ऐसे ये क्या कहते हैं, चिड़ियाघर बना के रखे रहते हैं ऊपर, पूरा जानवर, ये चील मकड़ी पता नहीं क्या क्या होता है, ढील उल होता है, हम लोगों में नहीं होता। बाय द वे पता है, अगर किसी को पता चल गया ना इसके सर में ढील है, मतलब जू है, इसके साथ सोया था, कहाँ सोया था, कैसे आया, बहुत सारा एकदम ये क्या कहते हैं, कंफ्यूजन पैदा होने लगता है। ठीक है। तो इस कृपया आप लोग इससे दूर रहे, और कैमरामैन जल्दी यहाँ फोकस करे, बोर्ड पे फोकस करे। ठीक है।
तो जब कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर पे अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे हम लोग के शरीर में जू होता है ना, ये अस्थायी या अस्थायी रूप से हमारे शरीर पे ही रह के हमारा खून चूसते रहते हैं, है कि नहीं। हमरे मूड़ी पे ऐसे बैठे हुए रहते, कोई मूड़ी पे चढ़ के सुसु करता है, ये मूड़ी पे चढ़ के एकदम से खून चूसते रहता है, समझ रहे हो ना। फिर चमोकन देखे हो, जिसे हम लोग गांव भर में अठगोड़वा कहते हैं। गाय के शरीर पे जो रहता है चमोकन, 8 गो उसका पैर रहता है, इसीलिए उसे हम अठगोड़वा कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। तो ये चमोकन भी क्या करता है, गाय भैंस के शरीर पे रह कर क्या स्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते रहता है, उसके अंदर का खून चूसते रहता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करते रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब परजीवी पोषण है। क्या है, ये सब परजीवी पोषण है। अगर एग्जाम्पल में कहे तो ये जू हो गया, जोंक हो गया, जो हमारे पेट में जोंक कीड़ा मकोड़ा होता है ना, जोंक कीड़ा का दवाई खाए हो, वही बोलता है चबा के खाने के लिए रात में सोते समय। तो ये क्या हो गया, परजीवी पोषण। इसके बाद हम लोग चलिए समझते हैं प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है। तो परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन या तो ठोस रूप में ग्रहण करेगा या तो तरल रूप में ग्रहण करेगा। ठोस रूप में ग्रहण करेगा या तो तरल रूप में ग्रहण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषी पोषण कहेंगे। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। और पता है, अच्छा तो ये बताओ, तो इस समय से इंसान किस में आएगा? क्या हम लोग सड़े गले चीजों पे डिपेंड होते हैं? क्या हम लोग सड़े गले पदार्थ खाते हैं? नहीं। तो क्या हम लोग किसी दूसरे जीव के शरीर पे रह के हम लोग ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं? पता है, एक पेड़ भी है जिसे हम लोग अमरबेल के नाम से जानते हैं, कसकुट्टा, अमरबेल। ये अमरबेल भी क्या करता है ना, किसी दूसरे जीव के ऐसे शरीर पे पूरा लतर जाएगा, किसी दूसरे पेड़ पे ऐसे लतर जाएगा और उसका भोजन चुरा चुरा के खा जाता है और उसको सुखाई देता है। उसका देखिएगा पूरा ऐसे, देखो ये है ना फोटो, देखा फोटो, यही है। क्या है ये? यही है कसकुट्टा, जिसे हम लोग अमरबेल कहते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है, किसी दूसरे पेड़ पे ऐसे लतर जाता है और उसका भोजन चुरा चुरा के खा जाता है, ठीक है। दूसरा का भोजन चुरा चुरा के खा जाता है और अपना शारीरिक वृद्धि कर लेता है, वो बेचारा सूख जाता है। अमरबेल हो जाएगा, जू हो जाएगा, जोक हो जाएगा, ये परजीवी। तो क्या हम लोग किसी दूसरे जीवों के शरीर पे रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग है क्या? तो हम लोग प्राणी संपोषी पोषण करते हैं, हम लोग प्राणी संभोजी है। क्या है हम लोग? इंसान क्या है, मानव क्या है, प्राणी संभोजी है। इसी में आ जाता है अमीबा, अमीबा भी क्या है, प्राणी संभोजी है। और क्या, पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, प्राणी संभोजी है, पैरामीशियम। यहाँ तक सभी को समझ में आया समझ में? अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मित्रों को या किसी भी स्टूडेंट को अगर समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, जल्दी लिखिए, लिख दिए, चलो अच्छी बात है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सभी कुछ समझ में आया होगा। और हम लोग चलते हैं पीछे अगर हम लोग चले, परपोषण पे चले, तो हम लोग पोषण को 2 भागों में डिवाइड किए थे। पोषण को कितने भागों में डिवाइड किए थे? 2 भागों में, एक था स्वपोषण और एक था परपोषण। तो हम लोग वही स्वपोषण को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी स्वपोषण को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो? टाइम इसी स्वपोषण के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्वपोषण कहेंगे किसको? तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी भी दूसरे जीवों पे डिपेंड नहीं होता है, अपना भोजन खुद बना लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी। उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और पोषण की वह विधि क्या कहलाती है? तो पोषण की वह विधि कहलाती है स्वपोषण। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, इन सब के शरीर में जो है स्वपोषण होता है। क्या होता है? इन सब के शरीर में स्वपोषण होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उन सभी के शरीर में क्या होता है? स्वपोषण होता है। मतलब जितने भी पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं।
जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना भोजन खुद वो संश्लेषित कर लेते हैं। और उनके बॉडी में होता क्या है, कुछ तो ऐसा होगा ना, तो उनके बॉडी में एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पादप हैं, उन सभी के शरीर में होता है ये प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और यही प्रक्रिया के बाद जो है पेड़ पौधों के शरीर में भोजन बनता है, अपने आप बन जाता है। कैसे बनता है, इससे पूरा समझेंगे। तो कहोगे क्या, तो हम लोग के शरीर में क्यों नहीं होता है स्वपोषण? हम लोग पेड़ पौधे से मानते हैं अलग है, लेकिन कुछ तो खास होगा ना पेड़ पौधा में। अरे पेड़ पौधा के शरीर में कुछ ना कुछ तो खास होगा जिसके कारण उसमें स्वपोषण होता है। और पौधे के शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है जिसके कारण उसमें स्वपोषण होता है, लेकिन हम लोगों में स्वपोषण नहीं होता है। तो क्या होता है अलग? तो पेड़ पौधे के शरीर में, पादप के शरीर में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? हरा। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं, पूछता ही है। क्या पूछता है? कि पत्तियों का या पेड़ पौधों के जो पत्ती होती है उसका हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ बोर्ड लेवल क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आज मैंने जितना भी पढ़ाया ना, उससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पोषण से आप क्या समझते हैं, मतलब पोषण का परिभाषा इसमें लिखना है। दूसरा, स्वपोषण और परपोषण में अंतर स्पष्ट करें। इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये अंतर स्पष्ट करना है। तो एक क्या करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, और एक में अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। इसी को थोड़ा नमार के लिखना है, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में। और तीसरा क्या है, तो परपोषण का परिभाषा लिखना है, और इसके जो 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण, इस तीनों को भी परिभाषित करना है। अगर आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर का अगर PDF चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। नाम क्या है? तो जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहिए देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।